राज जी, कांग्रेस में ये क्या हो रहा है? अध्यक्ष के खिलाफ ही आप देख रहे होंगे कि वित्त मंत्री ने मोर्चा खोल दिया। बैक टू बैक दो चिट्ठियां, वो भी सार्वजनिक तौर पर। अगर कोई बात थी तो पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को रख सकते थे। ये तो फिर अनुशासन के दायरे में आता है ना ये चीज़ें, इस पर तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक कुचले में अगर देखिएगा तो एसटी के साथ में एससी को भी लोग काउंट करता है। इस बात से मैं पूरी तरह से तो सहमत हूँ कि इस पे एक सरकार के स्तर पे एक वार्ता या इस पे पहल होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी के साथ ही विवाद की भी शुरुआत हो गई है। खुद सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप मौजूद हैं। राजेश जी, कांग्रेस में ये क्या हो रहा है? अध्यक्ष के खिलाफ ही आप देख रहे होंगे कि वित्त मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, ये नई कमेटी बनी है और बड़ी कमेटी बनी है। 4-5 श्रेणी में कमेटी को रखा गया है। एक है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाया गया है, जहाँ पे सीनियर लीडरों को जगह दिया गया है। दूसरा है कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट कमेटी भी बनाया गया है, सेक्रेटरी भी बनाया गया है, जॉइंट सेक्रेटरी भी बनाया गया है और कई एक कमेटी बनाया गया है। SIR कमेटी जो अभी ज्वलंत मुद्दे में ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। लेकिन चूंकि हर लीडर की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, हर का अपना अपना क्षेत्र है। आप झारखंड प्रदेश को अगर जानने का प्रयास करेंगे तो जो दक्षिणी छोटा नागपुर सोचता है, पलामू वैसे नहीं सोचता है। जो पलामू सोचता है, संथाल वैसे नहीं सोचता है। जो संथाल सोचता है वो आपको उत्तरी छोटा नागपुर नहीं सोचेगा। तो मोटा मोटी अगर कोल्हान, संथाल और दक्षिणी छोटा नागपुर थोड़ा मिलता जुलता सोच वहाँ पे है। लेकिन आप उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू एकदम इधर सोचता है। लेकिन आपको जो है कि हर कुछ को लेकर के बैलेंस बना करके इसमें कई एक बात हैं कि एक है जिस प्रकार से भाषा विवाद फिर से जो सामने आया है, उसको हम लोग निश्चित तौर से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बैठ करके और उसको सरकार से बैठ करके इसको पटापेक्ष कर लेंगे। उसमें मसला है कि हमारा एक सुझाव है, हमारा सुझाव रहता है कि इसको आप जिला स्तरीय कर दीजिएगा तो मुझे लगता है कि तकरीबन बहुत सारे मामले हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। जो पलामू का जो मगही और भोजपुरी का जो मामला आ रहा है, अगर आप जिला स्तरीय करिएगा तो आप पलामू प्रमंडल के लिए वो एक काम आ जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए एक अलग आप कर दे, कोल्हान के लिए अलग कर दे, संथाल के लिए अलग कर दे, उत्तरी छोटा नागपुर के लिए अलग कर दे। आप उस तरफ ले जा रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि जेटेट में भोजपुरी और मगही को शामिल नहीं करना, यही एक बड़ी वजह है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की इस नाराजगी के पीछे? देखिए, एक चीज़ है, ये जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज जब बिहार प्रदेश हमारा रहा था तो 9 रीजनल लैंग्वेज थे हमारे, जो जनजातीय भाषाओं बोली जाती थी। उसी के आधार से इस पे आपको इसको क्षेत्रीय भाषा रखा गया। एक्चुअली ये था जनजातीय भाषा, लेकिन अब चूंकि इस पे लोगों का डिमांड है, राज्य बनने के बाद भी नहीं भाई, हमारा भी तो बहुत बड़ा क्षेत्र में इसको बोला जाता है, तो हमको भी शामिल क्यों नहीं करिएगा। लेकिन अगर यही बिहार राज्य रहता तो ये 9 जनजातीय भाषा ही केवल रहते, उसके अलावा नहीं रहते। चाहे कमीशन में जितने भी हमारे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में यही अब नया हुआ है तो नया प्रारूप में हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कहीं जो जनजातीय भाषा को जो प्रमोट करने का जब बारी था वो कहीं दब ना जाए। तो सरकार कई एक स्तर पे इस पे गहन अध्ययन, गहन चिंतन मंथन करेगी। एज ए राजनेता के रूप में, अपने क्षेत्र के रूप में इन्होंने कहा है, लेकिन डिसीजन लेना सरकार का काम है। कहीं जनजातीय भाषा के साथ में टकराहट में जनजातीय भाषा कहीं गौण ना हो जाए। आप दूसरी तरफ चीज़ों को ले जा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि ये जो नाराजगी निकल रही है और सीधे सीधे जो गुस्सा फूट रहा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, उनको अक्षम बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बड़े फैसले वो नहीं ले पाते, कई बड़े जो मसले थे जिस पर पार्टी को आगे बढ़कर स्टैंड लेना था उस पर अध्यक्ष आगे नहीं बढ़ पाते, ये सवाल है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो चिट्ठी के आधार से मैंने कहा
उनका जो दर्द है, माननीय मंत्री जी का जो दर्द है, उस आधार से मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, ताकि जो आपको जो सुनने वाले चैनल हैं उनको ये समझ में आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि टीएससी के तर्ज पे एससी का भी एक पुनर्गठन की बात की। हाँ, वो आयोग गठन की बात जो पूर्व में था, तो जो पूर्व में था तो उस पे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, पूर्व में था तो इस पे आप बात को कर सकते हैं और मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि दबे कुचले में अगर देखिएगा तो एसटी के साथ में एससी को भी लोग काउंट करता है। ये इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस पे एक सरकार के स्तर पे एक वार्ता या इस पे पहल होनी चाहिए। उनके बेटे को सचिव बनाया गया, लेकिन शाम आते आते तक वो इस्तीफा भी दे दिए। नहीं, वो एक्चुअली जो इंटरनल मामला है वो इंटरनल मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनकी क्या इच्छा है माननीय मंत्री जी की, वो क्या चाह रहे थे, हर लीडर चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जगह मिले। हमारे लोगों को भी बहुत सारे जगहों पे जगह नहीं मिला है, तो मैं भी इस बात को, लेकिन मैं बोलूँगा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में। माननीय मंत्री जी ने उसको सार्वजनिक रूप से कहा है, तो हो सकता है कि उनके मन में कुछ और रहा होगा, और कुछ सोच रहे थे, लेकिन उस आधार से ना हो करके दूसरे आधार से हुआ है। तो ये तमाम चीज़ जो मंत्री की जो भावना है उसको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सुनेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जो उन्होंने जो किया है वो भी उस बात को भी हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और जो हमारे आला कमान जो हैं वहाँ पे ये उस मंच पे ये डिस्कशन होगा। बैक टू बैक 2 चिट्ठियां, वो भी सार्वजनिक तौर पर, अगर कोई बात थी तो पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को रख सकते थे। ये तो फिर अनुशासन के दायरे में आता है ना ये चीज़ें, इस पर तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हर कुछ का एक कमेटी है। जैसे है क्या कि आपका हमारे योगेंद्र साव जी पे एक अनुशासन कमेटी ने एक कार्रवाई किया है। एक अनुशासन कमेटी एक अलग पार्ट है, उसको अनुशासन, मैं अगर उस कमेटी में होता तो मैं सजेशन देता, मैं निर्णय लेता। उसी प्रकार से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है, तो वो कमेटी जो है कि क्या निर्णय लेगी, उनकी भावना को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ में जो बीच में जो चल रहा है मनमुटाव, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। दोनों को हम लोग घर में बैठ करके इसको प्रयास करेंगे कि इसका पटापेच हो जाए। मेरा सीधा सा सवाल है, राजेश कच्छप जी, विधायक दल के उपनेता हैं आप, क्या सार्वजनिक तौर पर वित्त मंत्री का ये चिट्ठी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है या नहीं? देखिए, कहीं जहाँ भी संविधान, जिस भी चीज़ का संविधान लिखा जाता है या संविधान रहता है, वहाँ हर कुछ अनुशासन के दायरे में आता है। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो भी अनुशासन के दायरे में आता है। अभी राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, अगर अनुशासन कमेटी अगर स्ट्रोंग नहीं होगी तो मुझे लगता है कि लोग एक दूसरे का नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए अनुशासन कमेटी की तो नितांत आवश्यकता है। अनुशासन कमेटी निर्णय लेगी, अपने स्तर से लेगी। लेकिन ये चीज़ें पार्टी के सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है ना राजेश जी? निश्चित तौर से, लेकिन एक चीज़ है, हम सार्वजनिक बड़े राजनीतिक दल हैं, हम जो भी निर्णय लेते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में भी अगर कुछ बोलना होता है तो हम सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। मैंने कहा कि सीनियर लीडर हैं, उनकी क्या भावना है राकेश जी, उस भावना का भी 2-3 दिन हुआ है, कमेटी का गठन किया हुआ। बहुत जल्द हम प्रभारी आते हैं तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होती है। हम आपके मन में जो कौतूहल है, आपके मन में जो सवाल है, उन सवालों का भी जवाब आपको जल्दी दे देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।